वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम, इसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका अपना ही मायने है। पार्टनरशिप कैसलेट के रूप में पहली बार 2017 में संगठित रूप में अलग तरीके से आया और उसके बाद पैमाना बन गया। आज हम उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इस पार्टनरशिप में जो आपका पूरा कंसेप्ट है वो कैसे चेक होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चैप्टर के कंसेप्ट पर जब कमांड हो जाता है तो मेंस के क्वेश्चन जो उसी कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं आराम से बनाए जा सकते हैं और आप दूसरों की तुलना में लीड भी ले सकते हैं। आज के सेशन में ये सुंदर सा कैसलेट पार्टनरशिप पर है। 2 क्वेश्चंस के हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। आइए ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर फाउंडेशन कोर्स 2023 लाइव बैच शुरू हुआ है जो क्वांट डीआई और एडवांस मैथ कंप्लीट मैथ्स का है, चाहे वो बैंक पीओ हो या एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यूट्यूब पर मेरे वीडियो सफिशिएंट हैं। रोज मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ रात 9 बजे और दिन में वीडियो देता हूँ। इन सबों के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन इस पर मौजूद रहते हैं। उनको डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की जो कैसलेट शेप में है। कैसलेट में क्या होता है, एक मैक्रो व्यू होता है, डेटा को देखने का नजरिया होता है, डेटा को देखने का एक नजरिया होता है और उसको देख करके हम फ्रेम करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया गया है। क्वेश्चंस को भी तो बड़े फॉन्ट में ठीक से आप पढ़ सकें ऐसा है। लेकिन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। पहले थोड़ा पढ़ता हूँ। देखिए, ए बी एंड सी invested rupees 900, rupees 1600 and rupees 700 respectively in a business venture। आगे बढ़ता हूं। जो कंसेप्ट है पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूंजी के अनुपात में लाभ का वितरण होता है। और ये भी कि जो जितने समय तक इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। बोला जाए या ना बोला जाए, ये अंडरस्टूड। हमारे दिमाग में तो यही कॉन्सेप्ट घूमता है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहना चाहता है वो देखिए। फर्स्ट लाइन तो ये कहता है कि तीनों ने इस इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, ठीक है, टाइम का जिक्र अभी नहीं है, देखते हैं। आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, यानी 3 मंथ्स। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके। तो 3 मंथ्स गुजर गया, 1 क्वार्टर गुजर गया। आफ्टर 1 क्वार्टर, आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, दे इन्वेस्टेड मोर। मोर मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट था वो तो रहेगा ही। अगर बिजनेस साल भर चला तो वो इन्वेस्टमेंट जो 900 1600 और 700 है एबीसी के, वो 12 मंथ रहेंगे। और अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फिर आगे कंटिन्यू करेगा। अगर बिजनेस 1 ईयर चला है तो 3 मंथ्स के बाद, 1 क्वार्टर के बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नेक्स्ट 9 मंथ रहेगा। अगर 1 ईयर चला तो वो तो हम लोग आगे देखेंगे, जितने दिन भी चला हो। दे, तीनों ने, एडिशनल अमाउंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:5:3।
देन आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर, अब इतना टाइम नहीं, यही मजेदार बात है। कैसलेट के इंफॉर्मेशन को बिना पढ़े तो आप सॉल्व करने के लिए आगे जा नहीं सकते, और पूरा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पूरा पढ़ने के बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा ताकि इंफॉर्मेशन को सजाया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही दिमाग में मैप बनता है, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस पढ़ते पढ़ते, वैसे ही उन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं विद दैट मैप, उस मैक्रो व्यू के तहत, और उसके बाद फिल करते जाते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए चलिए हम लोग थोड़ा छोटा लिखते फिर बात करते हैं। ABC इन्होंने जो इन्वेस्ट किया कुछ ऐसा लिखते हैं। ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया, सी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। 900 देखिए, 900, 1600 और 700 ये इन्वेस्ट किया। ये कितने दिन चलेगा देखते हैं। 3 मंथ्स के बाद तो एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं लास्ट में कि दे इन्वेस्टेड द होल अमाउंट फॉर 1 ईयर, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये 12 मंथ्स रहा, 12 मंथ्स रहा, ये 12 मंथ्स रहा, ठीक है ना। और फिर आगे जो इन्वेस्टमेंट होता है 1 क्वार्टर के बाद, 3 मंथ्स के बाद, उसका रेशियो है तो 2x, 5x एंड 3x। 3 मंथ्स के बाद हुआ है, साल के अंत तक रहा है, यानी अगले 9 मंथ्स तक रहा है। जल्दी बताइए, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद then after the end of second quarter, A, B and C invested additional amounts। 6 महीने के बाद जो उसके बाद का 6 मंथ्स रहेगा, 4:3:4, तो 4y, 3y एंड 4y, देखिए। और ये उसके बाद, यानी कि उसके बाद का जो 6 मंथ्स है साल के अंत तक वो रहेगा। और फिर देखिए, again after the end of third quarter they invested additional amounts in the ratio of, देखिए, 7z, 6z एंड 7z, जो बाकी 3 मंथ रहेंगे। उसके जो इन्वेस्टमेंट है, क्या होना है अभी हमें नहीं मालूम। इतने सारे XYZ माने हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, उसके मुताबिक ए का 900 12 मंथ्स है, 2x 9 मंथ्स है, 4y 6 मंथ्स है, 7z 3 मंथ्स है, और ऐसा ही इन तीनों का भी, ठीक है। They invested the whole amount for 1 year and the profit earned in the business is proportional to the investment and the period of investment। ये तो हमें पता ही है। ये अगर कोई डबल पीरियड तक डिपॉजिट करता है तो उसे डबल प्रॉफिट मिलेगा, और अगर किसी का डबल कैपिटल है तो भाई डबल प्रॉफिट मिलेगा। यानी प्रॉफिट कैपिटल के भी प्रोपोर्शनल होता है और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके भी प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। बोलिए, ये बात समझे। यहां तो और कुछ नहीं है, इसका मतलब बाकी बातें क्वेश्चन में होंगी। तो हर हालत में ये फ्रेमिंग हम करते हैं और इसी को लेकर के आगे जाते हैं हर क्वेश्चन में। यानी ये आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं, उसको रखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर जाते हैं। बोलिए, ये समझ में आ रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। एक बात और है, ये गौर कीजिए कि लिख लेते हैं या नहीं लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है रियल में ए का, 900, 2x, 4y एंड 7z रुपीज।
और ऐसे ही बी और सी का, तो इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं। इसको लिखने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें मालूम है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, जल्दी बोलिए। इन इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे हैड इन्वेस्टेड, सुनिए सुनिए, इन्वेस्टमेंट तो कर चुके, लेकिन क्वेश्चन में इफ लगा है, इफ लगा के क्वेश्चन बोला जा रहा है। उस इन्वेस्टमेंट पैटर्न में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इफ दे हैड इन्वेस्टेड additional amounts at the end of each quarter as same ratio as they had invested after end of the first quarter। पढ़ता हूं आगे। यही तो मैं सोच रहा था कि इतनी एक्स वाई जेड के बाद तो हमें 3 अननोन्स हैं, तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो क्या इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा? तो उसने इसका समाधान कर दिया कि जो रेशियो ये है 2:5:3, जिस रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसी रेशियो में आगे भी इन्वेस्टमेंट हो, इसी रेशियो में आगे भी इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, रेशियो सेम होगा ये कह रहा है, यानी कि अमाउंट सेम होगा जरूरी नहीं, यानी 2y 5y 3y ऐसा, 2z 5z और 3z, इस तरह की बात कही जा रही है। क्लियर? यानी ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 1,25,000। थोड़ा सुनिए जरा, ये क्या कहा जा रहा है। ए का इन्वेस्टमेंट अगर हो, जैसे ये 900 इंटू 12 तो ठीक है, बी का जो इन्वेस्टमेंट है 1600 इंटू 12 ये भी ठीक है, और सी का जो इन्वेस्टमेंट है 700 इंटू 12 ये भी ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं जिस रेशियो में, यानी जो 2x, जल्दी बताइए, 2x 5x और 3x रेशियो सेम रहेगा, तो ये 9 मंथ्स है। आगे जो रेशियो है इसके बारे में कहा जा रहा है, ये 2y प्लस 5y प्लस 3y जो 6 मंथ तक रहेगा, और इसके आगे जो फिर कहा जा रहा है 2z प्लस 5z प्लस 3z जो 3 मंथ्स तक रहेंगे। जल्दी बताइए, ये बात समझ में आ रही? तो इसमें पूछा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद पी का प्रॉफिट बताइए, यदि टोटल प्रॉफिट इतना है। अब थोड़ा गौर कीजिए, गौर कीजिए, 2x इसका है तो इसका है, देखिए 2y है, तो आप जरा गौर कीजिए कि अगर हम 2 की बात करें तो ये 2.5 गुना ऐड हो रहा है, तो 2.5 गुना ऐड हो रहा है, तो 2.5 गुना ऐड हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट का जहां तक सवाल है, तो टोटल प्रॉफिट पे आप गौर कीजिए कि 3 2 5 5 10, 10 में बी हाफ है कि नहीं 5, यहां भी 10 में हाफ है कि नहीं, 10 में हाफ है कि नहीं, यहां भी जरा देखिए 16, जब हम बोलेंगे 16 16 32 हाफ है कि नहीं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरवल पैटर्न तो सेम है, इन्वेस्टमेंट है वो बी का इन्वेस्टमेंट ए और सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, विद इन द गिवन सेम टाइम फ्रेम। जल्दी बताइए, यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं कि हम तीनों का सम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? देखिए,
अगर हम तीनों का सम कर लें, समझाने के लिए बात करता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी, या यहीं लिख ही लेते हैं। देखिए b जो है वो a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या पार्ट है आप बताइए, समझ में आ जाएगा। तीनों का सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, गौर कीजिए, 3200 होगा इंटू 12, और ये 1600 इंटू 12। जल्दी बताइए। उसी तरह से बात करते हैं, ये 5x इंटू 9, 10x इंटू 9, 5y इंटू 6, 5y इंटू 6, मतलब टोटल करें तो 10, ठीक है। इंटू 6 टोटल, और 5z इंटू 3, तो 10z इंटू 3। मुझे बताइए कि जस्ट डबल है कि नहीं, जल्दी बोलिए। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो कैंसल हो जाए कि नहीं, हाफ हुआ कि नहीं। तो हाफ ऑफ, ये बताता है कि हाफ ऑफ रुपीज 1,25,000, दैट मीन्स कि रुपीज 62,500। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को किस तरह से रेशियो के साथ रिलेट करके पूछा जाने लगा है, उसका ये एक सुंदर एग्जाम्पल है। जरा देखिए, बढ़िया से देखिए। क्लियर, समझ गए? देखिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बात करता हूं। इंफॉर्मेशन को तो हमने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। If the sum of the total amount invested by A and B in the year is 9,000 rupees, मतलब A और B का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टाइमिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट है, वो 9,000 है, एंड दैट ऑफ B and C is rupees 10,500, then find the total amount invested by all of them for only second quarter, यानी 10x is equal to what, ये पूछा है। आप सुनिए, हम लोग बात करते हैं कि बड़े वाले को ऊपर रखते हैं, अच्छा रहेगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी का जहां तक सवाल है, इन्वेस्टमेंट, और ए प्लस बी का जहां तक सवाल है, इन्वेस्टमेंट, गौर कीजिए। बी प्लस सी कितना है, इन्वेस्टमेंट, बी प्लस सी और ए प्लस बी बात करेंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी कितना है, इन्वेस्टमेंट ओनली 2,300, और ए प्लस बी कितना है 2,500, ठीक है, प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी, बी तो कॉमन ही है ना, देखिए, तो बी प्लस सी 8x, और ए प्लस बी 7x। फिर देखिए 7y 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 प्लस 7y, और उसी तरह से गौर कीजिए 13z प्लस यहाँ 13z इज इक्वल टू 10,500, और ये 9,000। जल्दी बताइए, ये है कि नहीं? ये है कि नहीं? ठीक है। तो अगर हम लेस कर दें, नेचुरली अगर सवाल उठता कि इसको सॉल्व कीजिए, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, वन इक्वेशन से कहीं थोड़े सॉल्व होता है, लेकिन समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल मतलब दिस ऐसा करते हैं। देखिए दिस, कैंसर,
कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, ये हुआ -200 और ये हुआ +x इज इक्वल टू 1500। दैट मीन्स कि, जल्दी बोलिए, इसको लेस किया तो x इज इक्वल टू 1700। टोटल इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कब, सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में ये वाला है 10x इक्वल्स 10x इक्वल्स 10 इंटू रुपीज 1700 इक्वल्स रुपीज 17,000। देखिए, क्लियर, बताइए ये कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आया कि नहीं। ऐसे मेन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उन सबों को लगातार मैं सॉल्व करना जारी रखूंगा। इनसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पेड कोर्सेज तो अपनी जगह पर हैं, यूट्यूब के मेरे क्लासेस, पीडीएफ, ये आपको पास कराएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।